अच्छा हमारा सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जिस न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें वो कहता है जी सर्दियों में ड्राई फ्रूट दबा के खाएं। सवाल ये है मेरा कि अगर कोई चलगोजे की कीमत सुन के बेहोश हो जाता है तो उसको दोबारा होश में लाने के लिए क्या खिलाना चाहिए? ये नहीं, बताएं। बिल्कुल ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हम एक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट जो नॉर्मल पेशेंट्स को बता रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हैंडफुल नट्स आपने लेने हैं। तो वो हैंडफुल को भी मुट्ठी भर के नट्स समझ लेते नहीं हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, ये भी जरा दूर कर दें कि ये जो हैंडफुल कहते हैं या मुट्ठी भर कहते हैं, ये मुट्ठी जब हमने किसी को देना होता है ना तो हमारी मुट्ठी इतनी सी हो जाती है, और जब हमने लेना होता है ना या मुफ्त की चीज उठानी होती है तो हमारा मुट्ठा बन जाता है पूरा यूं कर। वो देने का अंदाज ये होता है हाँ। और लेने का ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें लेने और देने दोनों में पोर्शन कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि सिर्फ उतने नट्स लें जिससे आपकी मुट्ठी जो है वो आराम से बंद हो सके। अच्छा। तो इतनी जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी एक नॉर्मल पेशेंट को अलाउ होती है, क्योंकि यानी नट्स इतनी मुट्ठी बंद हो जाए कि कोई मंगे ना। बिल्कुल बोले ऐसे इतनी ही मुट्ठी बंद हो जिसमें बंदा पूछे मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। और पता भी ना चले, मैंने क्यों पता क्या। नहीं, इसके अंदर इजीली आपके पास 3 से 4 नट्स के ऑप्शंस, अगर आप बादाम ले रहे हैं या काजू पिस्ता जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 से 5 पीसेस जो हैं वो आ जाते हैं एक हैंडफुल नट्स में आप इजी। किस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया है जो आप कह रहे हैं ना कि दबा के खाते हैं। मेरी छोटी बहन के हाथ पैसे लगे, छोटी सी थी वो जाके 4-5 टोकरियां बनवा के लाई, बिस्तर में छुपा के रख ली, सारी रात खाती रही, सुबह तक उसकी सांस नहीं थी आ रही, हाँ, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा उसे। बिल्कुल। पता चला कि जी 5 किलो ड्राई फ्रूट खा के सारी बिल्कुल ऐसे ही ड्राई फ्रूट जो है वो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली सर्दियों में हमारे लिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है, हमें गर्माइश देने में मदद कर रहा होता है। लेकिन अगेन उसको अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वो ऐसे ही आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा एक जमाना था, भले वक्तों की इतनी भी पुरानी बात नहीं है, अभी कोई 5-10 साल पहले की बात थी कि आम एक गरीब मजदूर जो है वो भी मजदूरी से वापस आते हुए, दिहाड़ी से वापस आते हुए कम से कम मूंगफली खरीद फली लेता खरीद था। लेते। चलगोजे भी थोड़ी हिम्मत करके ले लेता था। अब तो अल्लाह माफ करे, चलगोजे तो खैर अब सस्ते भी हो गए, तो मेरा ख्याल है कि हजारों में उसका रेट है। नहीं अब तो अपना ड्राई फ्रूट की शॉप पे नहीं होती, वो सुनहरे की दुकान पे होती है। अच्छा, हमारा ड्राई फ्रूट्स की बात चली है तो आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में ले लेने चाहिए कि आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी जो हो जाए। अफोर्ड कर सकता है बंदा। चलिए। हाँ, जो हमारी रेंज में आए। अच्छा, ड्राई फ्रूट तो नॉर्मली सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर ड्राई फ्रूट की अपनी अपनी खसूसियत होती है। किसी के अंदर विटामिन ई का कंटेंट ज़्यादा होता है, हाँ। किसी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही। ज़्यादा होते हैं। आलमंड्स का इस्तेमाल लोग जो है वो इजीली कर पाते हैं, बिकॉज वो अवेलेबल भी होते हैं और थोड़ा सा मार्केट में उनका चीपर वर्जन भी अवेलेबल होता है, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब बादाम अगर कोई बंदा ले रहा है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वो 6 से 7 दाने बादाम के अगर डेली कंज्यूम कर रहा है तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं। अच्छा, अगर सर्दियों में हम लोग, अब देखें नट्स खाने की भी डिफरेंट वजूहात होती हैं। कुछ लोग नट्स शौक से खा रहे हैं, कुछ लोग नट्स इस साइकी से खा रहे हैं कि सर्दी रुक जाएगी हमारी हाँ, इससे। बिल्कुल। तो वो जो है फिर उस सर्दी रोकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं। तो जो भी नट्स आप ले रहे हैं उसके 4 to 5 पीसेस जो हैं वो आपके लिए मोर देन एनफ हैं। अच्छा ये हमारा बताइएगा कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ, क्या हमारी तो अम्मियाँ जो है वो बाज़ सर्दियों की मखसूस चीज़ें बनाया करती थी, वो अब देखने को नहीं मिलती। अब सोशल मीडिया की बदौलत जो है कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं और जिन्होंने पुरानी चीज़ों को दोबारा रिवाइव किया है, बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। पंजीरी। पंजीरी वगैरह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अलसी की पिन्नियाँ हैं हाँ। ये कितनी फ़ायदेमंद होती हैं? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोग जैसे अपने मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे छोड़ आए कि पंजीरी का इस्तेमाल जो है हाँ। बहुत कम किया जाता है। या अब अगर कोई पंजीरी मार्केट में अवेलेबल है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड किस्म की पंजीरी अवेलेबल है। पहले ज़माने में तो माएँ जो होती थी, जब वो बेबी डिलीवर करती थी उसके बाद हाँ। स्पेसिफिकली एक प्रॉपर हाँ। सेशन होता था जिसमें पंजीरी जो थी वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और लोग एक दूसरे को बड़े शौक से गिफ्ट्स किया हाँ। करते थे कि पंजीरी का इस्तेमाल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छा, इसी तरह खातून बेचारी कम खाती थी, घर के बच्चे और मर्द जो चुप चुप के सारी खाते, तो बच्चा उन्हें जमे हैं, तुसी केस खुशी से जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही इसी है। खुशी में कि बच्चा पैदा हुआ है घर में। उनके साइड टेबल पे पड़ी होती थी और वो माओ से ज्यादा हाँ। जो है वो अटेंडेंट्स हाँ। ज्यादा कंज्यूम खाते कर रहे होते हैं वो। Yes. खाते भी बड़े तरीके से थे। वो बेचारी जिसने वो जच्चा जो होती थी उसको कहते
बेटा ये पंजीरी जरूर खाया करो, बहुत अच्छी होती है। हेलो खाए बेटा, रज के खाया करो, तू छड़ी की नहीं है, रज के वो बेचारी की खावे। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से पंजीरी और अलसी के जो आप बीज पिन्नियों की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर्दियों में बहुत सारे लोग, आपको पता है कि शिकायत करते हैं कि हाथ पाँव हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, बर्फीले रहते हैं, सुन बर्फ रहते हो हैं। जाते हैं पैर, बिल्कुल ऐसे ही। फटे तरह के बेच। सर्दियों में कोई लेगा भी नहीं ना। और वह भी नहीं पता लगना कि तुझे अपना पैर लाता ना। तो इसकी जो एक बड़ी वजह ये है कि हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। आम जुबान में बात करें तो हमारी खून की शरेयानें जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक तरीके से हो नहीं रहा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, अलसी की पिन्नियों का इस्तेमाल करें, पंजीरी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 चम्मच पंजीरी एक दिन में आपके लिए मोर देन दिहाड़ी ना लग जाए आप सारा। अच्छा, हमारा अभी जो ये आप बात करी है, पंजीरी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अभी साइंस कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें हम आपको कैप्सूल्स की शक्ल में दे देते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का अल्टरनेट ये मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं? कोई भी बंदा अगर डाइट थेरेपी के थ्रू, आम अज्जा के थ्रू, जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उनके थ्रू अपनी डाइट को ठीक कर सकता है, अपनी बॉडी को जो है वो आराम पहुंचा सकता है डिफरेंट तरह की बीमारियों से, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा ऑर्गेनिक फूड्स ही होने चाहिए जो हमारे होममेड होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, उसमें किसी ना किसी इंग्रेडिएंट्स की, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो फिर आप मेडिकेशंस के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो आपको अपनी डाइट थेरेपी ही रखनी चाहिए। अच्छा, हमारे ये बताइएगा कि सर्दियों को ज़हन में रख के बताएं कि आम तौर पे वो जो एक मशहूर है कि अज की पकाइए, तो एज न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अज की पकाइए, हमें किन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किन सब्जियों को प्रेफरेंस देनी चाहिए सर्दियों में जो अवेलेबल हैं सारी? अब जी क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो साग बहुत ज़्यादा मशहूर है और साग का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। तो जब पकाने और की मुसलसल ही पसंद किया जाता है, सुबह दोपहर शाम, कई कई हफ्ते तक पसंद किया जाता है। और बीवी कहती है कर पसंद, शाम ਨੂੰ ਵੀ करी पसंद, कर पसंद। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗ। वो उसको इतनी क्वांटिटी में बना लिया जाता है कि फिर उसको खत्म करने का यही तरीका है कि दिन रात उसको पसंद किया जाए। क्योंकि औरतें जो हैं वो साग काटने का भी एक प्रॉपर सेशन रखती हैं कि आज साग कटेगा तो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, बैठ के साग काटेंगे। प्रॉपर पहले एक सेशन होता है, उसके बाद साग बनने का एक प्रोसेस होता है पूरा, जो सुबह से शाम तक बनता है और फिर उसको सर्व करने के लिए कोटा लगाना। आजकल की तो जो खवातीन है वो ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। पहले साग को ग्राइंडर के करीब ले जाना भी गुनाह समझा जाता था, लकड़ी के घोटने से घोटा लगाया जाता था, तभी वो उसकी साग का गजाइयत जायका निकलती घरों में अलग से बना पड़ा होता था, वो जो घोटना होता था। तो बस उसी जायके के चक्कर में खास दफा तुम्हें देख के मुझे वो साग वाला घोटना बहुत हालांकि रोज साग खाते हो तुम। साग जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसी के साथ साथ मैं रिकमेंड करती हूँ कि सर्दियों में जो ज़मीन के नीचे सब्जियां लगती हैं, जैसे जिसमें शलजम आ गया, आलू आ गए, गाजर, मूली आ गई, उन सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़रा ज़्यादा किया जाए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और वो थोड़े कम टाइम के लिए सीजनल अवेलेबल होती हैं, तो उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। शलजम का इस्तेमाल करें। आलू बहुत सारे लोग डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। फ्राइज की फॉर्म में इस्तेमाल ना करें, उसको मैश करके, उसको बॉईल करके आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी सालन में ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। हमारा ये बताएगा कि आप CCL फार्मास्यूटिकल्स में बतौर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, फिर आप शौकत खानम के साथ भी अटैच हैं और बतौर लेक्चरर भी आप पढ़ा भी रही हैं स्टूडेंट्स को, फिर वेट मैनेजमेंट है, ये आपकी स्पेशलिटी है। अच्छा, उसमें ख़वातीन ज़्यादा उस हवाले से कॉशियस होती हैं वेट के हवाले से। ख़वातीन में एक और प्रॉब्लम भी इससे जुड़ी हुई होती है वेट से, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बिल्कुल। तो ये कैसे डायग्नोज किया जाता है? टेस्ट के अलावा कैसे पता चलाया जा सकता है कि इस वजह से आपका वजन नहीं कम हो रहा? इसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं, वो फीमेल्स जब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आती हैं तो वो डिफरेंट किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स से आ रही होती हैं। इरेगुलरिटी होती है उनकी मेंस्ट्रुएशन में, उनके मुंह पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स होते हैं, मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा मसला रह रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, चिड़चिड़ापन रह रहा होता है। इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं तो हम फिर अल्टीमेटली उनको डायग्नोसिस रेफ़र करते हैं कि हम ये हार्मोन्स टेस्ट करवाएं, जिसके बाद हम पता चलेगा कि आप अपने
में PCOS या जो भी आपको डायग्नोसिस है उसकी किस स्टेज पर है, फिर उसके बाद हम उनको डाइट थेरेपी की तरफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली हार्मोनल इम्बेलेंस का जो इशू है वो डाइट के साथ साथ आप अकेली मेडिकेशन से ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो बूस्टर वगैरह या मल्टीविटामिन मिलते हैं, ये इसमें रोल नहीं प्ले करते? ये सिर्फ आपकी डाइट थेरेपी के साथ रोल प्ले करेंगे। जैसे हमने अक्सर बात करते हैं कि एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने बर्गर खा लिया लेकिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया और मैं मोटा ना हूं, तो इस तरह से नहीं होता। वो बर्गर जो उसने खाया उसकी कैलोरीज उसको लगेंगी। आप सिर्फ फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा दिन नहीं खाया, रात को एक फास्ट फूड ही तो खाया है, तो वो और कैलोरीज सर्दियों में रातें भी लंबी होती हैं तो सारी रात ही खाना सारी होता है। रात चलता रहता अच्छा, है। हमारा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं कि गर्मियों में भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सर्दियों में भी ज़्यादा पीना चाहिए। अब एक नेचुरल सी बात है कि सर्दियों में आपको उतनी प्यास फील नहीं होती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको पानी पीना याद रहे, या प्यास बढ़ाने का कोई तरीका? पानी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी का 70 to 80% जो है वो पानी के थ्रू काम करती है। ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, हमारे माइंड को एक्टिव रखना, डिफरेंट चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पानी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सो पानी जो है उसको पानी की शक्ल में ही पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। सो हर पेशेंट को या हर नॉर्मल इंडिविजुअल को 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर कंज्यूम करने नहीं, चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि कैसे हो, गर्मियों में तो प्यास लगती है, सर्दियों में कैसे याद मैं रखा बताने जाए? लगी थी। अच्छा, अब ये बात आ गई कि हमने पानी तो कंज्यूम कर लिया लेकिन अब पानी नहीं पिया जा रहा ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार वॉशरूम और इस तरह का इशू रहता है। तो हम हाँ, पानी हाँ। की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अल्टीमेटली हमें पानी का नेमल बदल प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि जिसमें हम कुछ ऐसे फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें एप्पल आ गया, ग्रेप फ्रूट आ गया, ग्रेप्स आ गए, जो हमारे पास सीजनल अवेलेबल हों जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसके साथ कहवा जात मैं थोड़े से ऐड करना चाहूँगी। अब पहला कहवा जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप हनी का इस्तेमाल, शहद जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल वार्म वाटर में डाल के ज़रूर करें अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। लेकिन अगेन शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हनी के अंदर जो है वो हमारे पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। अच्छा, अब वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो कोशिश करें दालचीनी या लौंग का कहवा इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हल्दी। हल्दी को हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं एट टाइम्स, लेकिन हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इस्तेमाल की जाए? हल्दी देख के खाने को दिल नहीं करता। अब कैसे वो बताते हैं कि जी दूध में डाल लें बिल्कुल रात को। अच्छा, बहुत एक इसका जबरदस्त। तरीका क्या किया जाए? गोल्डन मिल्क है। एक तो जो तरीका यूनिवर्सल तरीका जो है वो हाँ। गोल्डन मिल्क है कि आप वार्म मिल्क के अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है हल्दी को आप अपने स्पाइस में जो है बढ़ा दें, खाने जो आप इस्तेमाल करें उसमें थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें ताकि वो आपको अफेक्ट दे सके। इसके साथ साथ तीसरा तरीका फक्की की तरह उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, ठीक है, अगर आप हाफ टी स्पून हल्दी को फक्की की तरह आंखें बंद करके पी लें और ऊपर से पानी पी लें तो वो भी आपके लिए बहुत Daily- ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली डेली। लेकिन अगेन वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स हैं या किसी और किस्म का मसला है वो अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ जो टोटके हैं उसमें ये बताते हैं कि जी फलां चीज़ लेके, जड़ी बूटियाँ या मसाला जात अजवाइन। लेके तो हाँ। पानी में रात भिगो दें। उसमें ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले उसमें कोई 10-12 मसाला जात और जड़ी बूटियाँ दी, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने वो रात को भिगो दी और सुबह मैंने वो नथार के पानी फेंक दी और वो चीज़ें खा ली। तो जिसने मुझे बताया था कहता यार वो पानी पीना था, चीज़ें फेंकनी थी। तो ये आप बताते क्यों नहीं कि कौन सी चीज़ पीनी है और कौन सी फेंकनी है? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਲ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੰਨੇ। ये तो अब आपने अपने इंग्रेडिएंट्स बचाने के लिए कंजूसी की है कि आपने वो चीज़ें खा ली कि ज़ाया ना करनी पड़े। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ तो नलके चो आ जाएगा। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, वजन कम करने वालों की सबसे बड़ी आजमाइश। ऑप्शन नंबर 1, घर में पुलाव का पका हुआ होना। ऑप्शन नंबर 2, किसी को कुलचा खाते देखना। किसी को कुलचा लगाते देखना। ऑप्शन नंबर 3, दोस्तों को डिनर कराना लेकिन खुद ना खा पाना। ऑप्शन नंबर 4, दावत वलीमा। अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट जो मेरे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो एक तो पुलाव वाले होते हैं कि घर में चावल बने और उनसे चावल नहीं छोड़े जा रहे होते, और दूसरा ये दोस्तों के साथ जो टाइम होता है ना उसमें वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर नहीं हो सकते। सकता। अच्छा, विक्की साहब मुझे आहिस्ता से कह रहे हैं कि दावत वलीमा और वो भी अपनी, वो रजिस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि उसमें पैसे लगे होते हैं तो वो खाना पड़ता है फिर। नहीं आप इस तरह दूसरी तीसरी चौथी दावत वलीमा कह रहे हैं। नहीं, हमारा तो ये कह देना ही डाइट है।